किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो बताओ। अच्छा, क्वेश्चन तुम्हारी बुक में था। ओके, तो अभी तो कैसे करें? क्या था क्वेश्चन? अब वो पेडिग्री बना हुआ होगा ना। स्किप ऑफ जनरेशन था, चलो ये बताओ। ये क्वेश्चन किया था क्या तुम लोगों ने? नो चलो करो मैम। फटाफट, यहीं से शुरू करते हैं आज की क्लास। सॉल्व करो जल्दी से, फिर आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट। तब तक स्ट्रेंथ भी आ जाइए। ओके, आस्क योर कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, टॉक टू देम, मे बी दे विल हेल्प यू। आंसर इन द चैट बॉक्स फटाफट। एक बार बताओ सॉल्व कैसे करते हो। फर्स्टली यू हैव टू सी ओनली दैट पार्ट। द वेरी फर्स्ट थिंग, ये वाला पार्ट केवल रीड करना होता है, बाद में ऑप्शन तक आते हैं। ठीक है, पहली चीज ये, क्योंकि आज काफी अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, स्किपिंग हो रही है क्या? बोलो। यस मैम। तो क्या है आपका, रेसेसिव और डोमिनेंट? रिसेसिव। रेसेसिव है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है देखो, मेल भी इन्फेक्टेड, फीमेल भी इन्फेक्टेड, तो क्या होगा आपका? ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द ट्रेट अंडर स्टडी इज डोमिनेंट। तो ऑप्शन ये सही है क्या आपका? सॉरी, डोमिनेंट है क्या? क्या आंसर आया हमारा? रेसेसिव। तो पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत। ठीक है, बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस। जब केस रेसेसिव होता है बेटा, और अगर होमोजाइगस कंडीशन हो गई कि दोनों पेरेंट होमोजाइगस है, तो मेरी एक बात बताओ, इफ बोथ आर होमोजाइगस तो सारे ही के सारे बच्चे कैसे होने चाहिए थे? बताओ। इन्फेक्टेड होने चाहिए थे। क्या सारे इन्फेक्टेड है यहाँ पे? 5 में से 2 हैं। माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल। समवन इज सेइंग इन द, कौन है भाई ये? वर्षा। स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? यस मैम। यस हाँ मैम। बेटा, दिख रही है, चल। ठीक है, तो सारे इन्फेक्टेड होते हैं। अगर ये कंडीशन होती बेटा, होमोजाइगस कंडीशन यही होती है ना, कि दोनों पेरेंट्स सेम सेम, और रेसेसिव है तो ऐसा होना चाहिए। सारे इन्फेक्टेड होते, तो क्या सारे इन्फेक्टेड है? नहीं है, तो सेकेंड भी गलत। द ट्रेट कैन बी एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। हमें हीमोफीलिया के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ाया, तुम्हें नहीं पता हीमोफीलिया क्या है, लेकिन ये तो पता है ना कि हमारा रिजल्ट कैसा आया है, ऑटोसोमल। एक्स लिंक्ड नहीं आया, तो क्या ये ऑप्शन सही होगा? गलत। The trait depicted is autosomal recessive like cystic fibrosis। ये नहीं पता कि cystic fibrosis क्या होता है, अभी नहीं पढ़ा, आज पढ़ेंगे। लेकिन ये तो पता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज आई है। तो किसको करोगे सॉल्व? अब समझ में आया व्हाई मैम इज सेइंग लाइक दैट, कि यू हैव टू फोकस ऑन दैट पेडिग्री एनालिसिस ओनली। ऑप्शन नहीं रीड करना है। ठीक है, आई बात समझ में? बिकॉज अगर तुम पहले ऑप्शन ऐसे एक नजर इसको देखते और फिर ऑप्शन रीड करते, तो तुम्हें नजर आता हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, होमोजाइगस, तो तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते कि अब हमने हीमोफीलिया तो पढ़ा ही नहीं, और ये क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ जाते। ठीक है, यहाँ हीमोफीलिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस का लेना देना था ही नहीं कुछ। तुमको मतलब किससे था? तुम्हारा रिजल्ट आ गया
और जहां ये कंडीशन दिख रही है तुमको वहीं पे टिक करना था। तो ये कंडीशन कहाँ दिख रही है तुम्हें? दैट वाला फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? आया समझ में? ठीक है, Yes, ma'am. चलो ये वाला बताओ, आंसर करो। आज आपका इस वाले चैप्टर का ना लास्ट डे है, आज ही फिनिश। ये तो सबसे बच जाना चाहिए। क्राई डू चैट सिंड्रोम, म्यूटेशन में पढ़ाया था। कैसा म्यूटेशन है? जीन और क्रोमोसोमल। यस आकाश, यस उज्जवल, कैसा म्यूटेशन है बेटा? वेरी गुड, आंसर करो बाकी लोग। नोट्स पलट रहे हो क्या? क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना। पी वाला आर्म क्या हो जाता है आपका? डिलीट हो जाता है 5 नंबर क्रोमोसोम का। तो डिलीट हो रहा है तो ऑप्शन विल बी डिलीशन होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये क्या होगा इसका? चलो बताओ। टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व, कहाँ होता है पॉइंट म्यूटेशन? पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है? इंसर्शन होता है। इंसर्शन मतलब क्या है? ए यू जी का सीक्वेंस था, एक और आ गया, इंसर्शन हो गया। लेकिन यहाँ क्या होता है? ए यू जी था तो यहाँ ए ए ए ए जी हो गया। मतलब यू और ए आपस में क्या हुए हैं यहाँ पे? एक ये वाला आपका चेंज हो गया सिंगल बेस पे। तो ऑप्शन नंबर व्हाट? डी होगा। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. चलो ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर पे आते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या होता है बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर? मतलब जो क्या कर रहा है हमारे, कहाँ पे कर रहा है? या तो क्रोमोसोम में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, उसकी वजह से हो रहे हैं डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? कि फंक्शन खराब होना। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? कि जीन आपका सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, किसी क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो गई। दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो आपका क्रोमोसोम में कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया, या फिर क्या होता है आपका जीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो दो तरीके के जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज, क्या होगा आपका? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। पहला क्या होता है आपका? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दूसरा क्या होगा आपका? मेंडेलियन डिसऑर्डर। दूसरा क्या होगा? मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, दो चीजें, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में किसमें चेंज आएगा बताओ जल्दी? क्रोमोसोम में चेंज आएगा। म्यूटेशन पढ़ा है थोड़ा, Yes, ये ma'am. म्यूटेशन वाले से ही रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ क्या होगा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होगा बताओ जल्दी? Change in number. चेंज आ जाएगा किसमें? Chromosome. है ना, हो सकता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाए, और क्या चेंज हो सकता है? Structure. स्ट्रक्चर। दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर? म्यूटेशन में भी पढ़ी थी ये चीजें कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब क्या है?
कि आपके न्यूमेरिकल में वैल्यू चेंज हो जाए, क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो जाए, या फिर क्या हो जाए, स्ट्रक्चरल जीन चेंज हो जाए। ठीक है, अब दो टाइप होते हैं बेटा इसमें। इसमें भी कितने टाइप होंगे आपके, देयर इज टू टाइप। ठीक है, एक होगा आपका ऑटोसोमल, एक क्या होता है आपका ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दूसरा क्या होता है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर है? ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोसोमल का एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो कौन सा है आपका, डाउन सिंड्रोम। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें आज। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। और अगर सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर की बात करें तो कौन सा होगा आपका, क्लाइनफेल्टर। ठीक है, दो हो गए। मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करो तो मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब क्या है बेटा, आपका जीन में प्रॉब्लम आ रही है। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जीन में। मेंडल ने किसकी बात की थी, जीन की। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्रोमोसोम में नहीं आ रही है, जीन में प्रॉब्लम आ रही है। तो जीन म्यूटेशन हो जाए, पहला चीज क्या होगा यहाँ पे, हो सकता है कि क्या हो जाए बेटा यहाँ, जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम, ऑटोसोम्स में जीन म्यूटेशन हो जाए, आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम के जीन में म्यूटेशन हो जाए। या दूसरा काम क्या हो सकता है आपके, जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है ये चार्ट सबको, जीन म्यूटेशन एंड सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर, बोलो क्लियर है सबको। यस मैम। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या, आपका जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम्स का एग्जांपल होता है सिकल सेल एनीमिया। इसका एग्जांपल क्या है बेटा, सिकल सेल एनीमिया। और जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम का एग्जांपल क्या है, हीमोफीलिया। ठीक है, डन, क्लियर ये वाली स्लाइड सबको, कोई दिक्कत? यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखो। Ma'am, previous slide. डन। Yes, ma'am. अब एक छोटा सा रिवीजन भी कर लो और एक मुझे बात बताओ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किस वजह से होंगे बेटा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किस वजह से होंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से होंगे, होंगे। यस मैम। ठीक है, कौन कौन सा क्रोमोसोमल म्यूटेशन था, पढ़ चुके हम, बताओ क्या क्या हुआ था, एन्यूप्लॉइडी हुई थी एन्यूप्लॉइडी, यस मैम। पढ़ा है ना ये। और क्या हुआ था, पॉलीप्लॉइडी हुई थी, ये भी पढ़ा हुआ है। चलो, एनीप्लॉइडी हो गई, पॉलीप्लॉइडी होगी। एनीप्लॉइडी कब होती है, जब क्या होता है आपका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, या तो प्लस या तो माइनस, ये वाली कंडीशन चलेगी। और यस ये मैम। हुआ कब था बेटा, क्या प्रोसेस हुई थी कि एनीप्लॉइडी हो गई थी, कौन बताएगा, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से। एनीप्लॉइडी कब हुई थी आपकी, बताओ, एनीप्लॉइडी कब हुई थी, ये आकाश एग्जैक्टली कब हुआ था बेटा, क्रोमोसोम नंबर तो चेंज हुआ था, लेकिन क्या प्रोसेस हुई थी, यस यस, उज्जवल सही बता रही, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। क्या प्रोसेस हुई थी बेटा यहाँ पे, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन हुआ था, याद आया। यस
क्या हुआ था यहाँ पे, क्रोमोसोम के जो नंबर थे वो क्या हो गए थे आपके, क्या हुआ था यहाँ, क्रोमोसोम के नंबर क्या हुए थे, हाफ हाफ नहीं बटे थे, एक तरफ क्या चला गया था आपका 24 और एक तरफ क्या आ गया था आपका 22. 22, इसी तरह से चला गया था। ठीक है, Yes. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। ठीक, अब देखो क्या होगा आपका, पॉलीप्लॉइडी होगी, क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या हुआ था, Haploid set. पूरे का पूरा हैप्लॉइड सेट आया था। ठीक है, तो ये क्यों हुआ था, ये किसमें देखा जाता है पॉलीप्लॉइडी, And plants. प्लांट्स में। पॉलीप्लॉइडी किसमें होती है, प्लांट्स में होती है। अब ये हुआ कब था, क्या हुआ होगा ऐसा, एक बात बताओ, एक सेल थी, ठीक है, अगर यहाँ क्या हो गया, ये हैप्लॉइड सेट पूरा बढ़ा, हैप्लॉइड सेट पूरा बढ़ा, मतलब अगर ये दो सेल में डिवाइड हो जाता नॉर्मली, तो क्या होता, एक सेट इधर आ जाता और एक सेट इधर चला जाता, यही होता Yes. नॉर्मली, यही होता, बताओ यही होता ना, डुप्लीकेशन होता और एक सेट इसमें आ जाता, एक सेट इसमें आ जाता, यही होता। लेकिन अगर क्या हो जाए, साइटोकाइनेसिस हो ही नहीं, सेल डिवीजन हो ही नहीं, सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस नहीं हो, सिर्फ आपका क्या हो, क्रोमोसोम की डुप्लीकेट हो गया हो, तब क्या होगा आपका, पॉलीप्लॉइडी जनरेट होगी, मतलब टीलोफेज के बाद आपका साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, आफ्टर टीलोफेज साइटोकाइनेसिस जो था वो आपका एब्सेंट। आई बात समझ में, तो क्या होगा, पूरा हैप्लॉइड सेट बढ़ जाएगा इसमें, होगा ऐसा, Yes, ma'am. क्लियर। चलो, अभी 3 कॉलम बनाओ सब लोग, जिसमें हम एक पहला तो नाम लिखेंगे कि कौन सा सिंड्रोम हो रहा है, कौन सा प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, दूसरा डिफेक्ट कहाँ हो रहा है, इस चीज का कॉलम बनाना, ठीक है, डिफेक्ट कहाँ हो रहा है, ठीक है, तीसरा क्या हो रहा है, जो डिफेक्ट हो रहा है उससे सिम्टम्स क्या अराइज हो रहा है। तो 3 कॉलम यू हैव टू मेक। द वेरी फर्स्ट कॉलम इज नेम ऑफ द सिंड्रोम, द सेकेंड कॉलम इज डिफेक्ट, और तीसरा कॉलम क्या है आपका, सिम्टम्स। क्लियर है बेटा, बोलो, ठीक है, स्टार्ट करूं। द वेरी फर्स्ट वन इज डाउन सिंड्रोम। पहला क्या होगा आपका, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो है वो किसमें होता है, ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी मतलब क्या होगा बताओ, एट 21, मतलब 21 नंबर वाला क्रोमोसोम में एक कॉपी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 46 नॉर्मली होगा, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 47। क्या हो जाएंगे, कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे डाउन सिंड्रोम में, ट्राइसोमी हो रही है। ट्राइसोमी मतलब क्या होता है बताओ, एक होता है आपका मोनोसोमी, क्या होता है, डिलीशन होता है। ट्राइसोमी में क्या होता है, एडिशन हो रहा है। Addition. तो जब एडिशन हो रहा है तो क्या हो गया आपका, एक क्रोमोसोम और बढ़ गया, किस नंबर पे, 21 वाला, क्या हो गया, एक और बढ़ गया। तो एक बढ़ा तो टोटल कितने क्रोमोसोम थे, 46, अभी कितने हो गए 47। 47. अगर मैं ऐसी कंडीशन लिख दूं और पूछूं कि ये क्या हो रहा है बताओ, इसका क्या मतलब है, 47XX, इसका मतलब है कि 47 क्रोमोसोम बढ़ गए, मतलब ट्राइसोमी हो गई, किसमें, फीमेल में। किसमें हो गई, फीमेल में। अगर मैं इसको ऐसा लिख देती तो क्या होता, ट्राइसोमी इन, Male. ठीक है, तो ये क्या है आपका डाउन सिंड्रोम।
इसमें क्या होता है, फेस जो होता है वो ब्रॉड हो जाता है। क्या क्या सिम्टम्स जनरेट होते हैं, ब्रॉड फेस। और ये टेबल ऐसे ही बनाना और ऐसे ही याद करना ताकि तुमको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कॉग्निटल हार्ट डिसीज, मैम आपने ब्रॉड फेस के बाद क्या लिखा है? कॉग्निटल, CONGNITAL, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रेचर्स, कैसे बनेंगे, शॉर्ट्स बनेंगे। और क्या होगा आपका, जो क्या कहते हैं, ओपन माउथ बनेगा। और क्या बनेगा यहाँ पे, ओपन माउथ। और क्या होगा, राउंड है। ये सारे क्या है बेटा, इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। और टंग कैसी बनेगी, फरोड, ठीक है। नॉर्मल टंग नहीं बनेगी यहाँ पे। हार्ट डिसीज, सेकेंड है आपका पटाउ सिंड्रोम। सेकेंड क्या है, मैम राउंड हेड के आगे शॉर्ट के आगे स्ट्रेचर, शॉर्ट के आगे लिखा हुआ है स्ट्रेचर। मैम राउंड हेड। एक मिनट, फरोड, FURROWED, ओके मैम। ठीक है। चलो, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है बेटा, ट्राइसोमी होती है। यहाँ पे भी ट्राइसोमी हो रही है, मतलब कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, एट 13। कितने पे ट्राइसोमी हो रही है, 13 पे। तो यहाँ कंडीशन कैसी बनेगी आपकी, 47 XX बन सकती है, और 47 XY हो सकता है ऐसा, ठीक है। क्लियर। ये आपका किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। मतलब प्रॉब्लम कहाँ अराइज होगी, नर्वस सिस्टम में, ठीक है। क्लियर। यस मैम। एडवर्ड सिंड्रोम, नेक्स्ट क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, यहाँ ट्राइसोमी होती है 18 नंबर क्रोमोसोम में, ट्राइसोमी एट 18th नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। 47 XX, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 47 XY। XXXY क्या बता रहा है कि ये ट्राइसोमी आखिर हुई किस में है, ठीक है। क्लियर, आ रही है बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपके ऑटोजोम्स में हो रही है। 21 नंबर क्रोमोसोम क्या है आपका, ऑटोजोम है ना। 13 ऑटोजोम, 18 क्या है, ऑटोजोम। तो ऑटोजोमल डिसीज है सारी, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, हार्ट का फॉर्मेशन डिफेक्ट हो जाएगा, डिफेक्टिव हार्ट फॉर्मेशन। क्लियर। फिर आपका क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, यहाँ क्या होता है बेटा, मोनोसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है, मोनोसोमी, मतलब डिलीट हो रहे हैं क्रोमोसोम। Yes. और मोनो मतलब वन, कितने क्रोमोसोम डिलीट हो रहे हैं, वन। 1. 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगी कंडीशन, 45। और 45 में कैसे, XO, कैसा हो जाएगा, XO। तो फीमेल कैसी हो जाएंगी यहाँ पे, देखो XX की जगह क्या बन रहा है, XO बन रहा है, एक X क्रोमोसोम डिलीट। तो फीमेल कैसी हो जाएगी, फीमेल तो बनेगी, फीमेल तो बनेगी, लेकिन कैसा हो जाएगी, ओवरीज क्या होंगी, फंक्शनल नहीं होंगी। ओवरीज कैसी होंगी, नॉन फंक्शनल। तो नॉन फंक्शनल ओवरी को क्या कहा जाता है, रिडिमेंट्री, रिडिमेंट्री ओवरीज,
ठीक है, नॉन फंक्शनल ओवरीज बनेंगी तो फीमेल कैसी होगी, स्टेराइल फीमेल बनेगी। आई बात समझ में, कैसी फीमेल बनेगी, Sterile. स्टेराइल फीमेल बनेगी। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आपका सिंड्रोम कौन सा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। मैम प्रीवियस स्लाइड। मैम थैंक यू मैम। चलो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करो तो ये भी कैसा होता है बेटा, ट्राइसोमी होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ट्राइसोमी होती है। तो ये वाला तो 44 रहता है, लेकिन क्या हो जाता है यहाँ पे एक्स एक्स वाई कंडीशन। क्या हो जाता है, एक्स एक्स वाई कंडीशन। मतलब यहाँ ऑटोसोम में प्रॉब्लम हो रही है या सेक्स क्रोमोसोम में, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो फटाफट। ऑटोसोम में प्रॉब्लम हो रही है, सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी है। एक एक्स कहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ गया ना, एक्स वाई होना चाहिए था, एक और एक्स बढ़ गया। तो सेक्स क्रोमोसोम है या आपका क्या है, यस एग्जैक्टली। ठीक है, ऑटोसोम तो 44 के 44 है। ठीक, तो ट्राइसोमी कहाँ हो रही है, सेक्स क्रोमोसोम में। क्लियर है। अब ये कैसा है बेटा, वाई क्रोमोसोम है तो मस्कुलिन होगा। किसकी बात हो रही है, Yes, मस्कुलिन की बात हो रही है, मेल की। तो मस्कुलिन तो होगा, लेकिन इसके साथ ही यहाँ क्या हो जाता है, जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो इनलार्ज हो जाती है। क्या प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, मेमोरी ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज गायनेकोमेस्टिया। प्रोसेस क्या कहलाती है, गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, क्या मतलब होता है गायनेकोमेस्टिया का, इनलार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, क्लियर एवरीवन। नहीं हुए अंदर था सब बेमुगाइन है वो रब ले नहीं आ रहा। चलो ठीक है, डन। 6 नंबर Yes, देखो, सुपर फीमेल। नेक्स्ट क्या है आपका, सुपर फीमेल। ठीक है, सुपर फीमेल बेटा ट्राइसोमी की कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, इट इज द कंडीशन ऑफ ट्राइसोमी। क्या होगा यहाँ पे, 44 क्रोमोसोम्स होते हैं और कैसा हो जाता है आपका, एक्स एक्स तो नॉर्मल रहता है, एक एक्स यहाँ पे और आ जाता है। तो अब बताओ मुझे चैट बॉक्स में, कौन सी ऑटोसोमल है या सेक्स क्रोमोसोम डिसीज है, बताओ जल्दी से। क्या है, कैसी डिसीज है, यस एग्जैक्टली इट इज सेक्स क्रोमोसोम डिसीज। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है। अगर यहाँ 44 वाले नंबर में कुछ भी डिसबैलेंस हो रहा है, 47 हो रहा है, 45 हो रहा है, तो ऑटोसोमल। लेकिन अगर आपका एक्स एक्स और एक्स वाई में प्रॉब्लम आ रही है, देन इट इज सेक्स क्रोमोसोमल, सेक्स लिंक्ड हो रहा है। ठीक है, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको बोलते हैं सुपर फीमेल। मतलब ये किस में बन रहा है आपका, फीमेल तो बनेगी, लेकिन जो भी चीजें हो रही थी वो कैसी हो जाएंगी, ओवर एक्सप्रेशन। कैसी हो जाएंगी, ओवर एक्सप्रेशन। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, तो फीमेल क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिसऑर्डर्ड हो जाएगी। ठीक है, कितनी बार बॉडी बनेगी, आंसर करो चैट बॉक्स में फटाफट। सुपर फीमेल में कितनी बार बॉडी, how many bar bodies are there in super female, yes 2। क्लाइनफेल्टर में कितनी बार बॉडी होगी आपकी, यस एग्जैक्टली 1। क्लियर है, ये सारे कंसेप्ट क्लियर सबके, Yes, ma'am. कर लोगे कैलकुलेट बार बॉडी, कोई दिक्कत किसी को। चलो Ma'am. अभी आते हैं सिकल सेल एनीमिया पे। नेक्स्ट क्या है, सिकल सेल एनीमिया। मैम प्रीवियस स्लाइड।
एक मिनट बेटा। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया पढ़ेंगे। सिकल सेल एनीमिया बेटा किस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है बताओ कोई? डन मैम। सिकल सेल एनीमिया किस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है? हीमोग्लोबिन से, यस, ब्लड से रिलेटेड होता है, ब्लड की आरबीसी से। डन हो गया स्लाइड? कुड आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? चलो सिकल सेल एनीमिया पढ़ते हैं। ठीक है, किससे रिलेटेड है बेटा? हीमोग्लोबिन से। किस चीज से रिलेटेड है ये प्रॉब्लम आपकी? इट इज रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, एचबी से रिलेटेड है। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इट इज कंसिस्टेड ऑफ टू चेन, दो अल्फा चेन और दो कितनी होती हैं? बीटा चेन होती हैं। टू अल्फा और टू बीटा चेन के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है आपके? 4 आयरन। ठीक है, इन टू अल्फा टू बीटा चेन के साथ क्या जुड़े होते हैं? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये जो एफिनिटी होती है आपकी ऑक्सीजन के साथ, अभी किसको बाइंड करेगा? हीमोग्लोबिन किसका कैरियर होता है? ऑक्सीजन का। तो दैट चेन इज गोइंग टू डिसाइड कि एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के साथ कैसी होगी। तो ये जो चेन्स होते हैं क्या डिसाइड करते हैं आपके? दीज चेन्स आर डिसाइड, ये क्या करेंगे? चेन डिसाइड करते हैं कि द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ कैसी एफिनिटी होगी। ठीक है, ऑक्सीजन को कितना बाइंड करना है। अब जो बीटा चेन होती है आपकी, कौन सी चेन? बीटा चेन। ठीक है, तो एन टर्मिनल से बीटा चेन शुरू होगी, फिर क्या होगा? 1 2 3 ऐसे अमीनो एसिड जुड़ेंगे, 4 5 और जब 6 नंबर पे पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा? 6 नंबर पे। और यहाँ क्या होता है आपका? सी टर्मिनल आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो 6th वाला जो पोजीशन होता है बेटा, यहाँ पे पाया जाता है एक कोडॉन, कौन सा? GAG, गैग। ये क्या बनाता है? ग्लूटामिक एसिड। ये क्या बनाता है बेटा? ग्लूटामिक एसिड। क्या बना रहा है? ग्लूटामिक एसिड बना रहा है। ठीक है, अब ये ग्लूटामिक एसिड जो है ये क्या कॉज करता है? पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पे क्या अराइज हो जाता है? पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? एक आपका जो बेस है वो चेंज हो जाएगा, तो ए की जगह क्या आ जाता है यहाँ पे? यू, GUG। क्या सीक्वेंस बन जाती है बेटा? GUG। गैग की जगह गग बन जाता है। ठीक है, क्लियर? गैग की जगह क्या बन जाएगा? गग बन जाएगा। और ये क्या बनाता है? वैलीन। तो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलीन, बोल सकते हैं, ड्यू टू Yes. पॉइंट म्यूटेशन। क्योंकि एक बेस चेंज हुआ और एक्सप्रेशन चेंज, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बनने लगा? अभी वैलीन बनने लगा। ठीक है, क्लियर सबको? अब क्या होगा? ये कंडीशन तो हो गई, लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या? पहला काम, जैसे ही पॉइंट म्यूटेशन हुआ, एफिनिटी रिड्यूस हो गई। किस चीज की एफिनिटी? ऑक्सीजन की। ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस। सबसे पहला काम क्या हो गया? और जो ऑक्सीजन की एफिनिटी थी वो रिड्यूस हो गई। दूसरा काम क्या होगा? शेप ऑफ आरबीसी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। शेप ऑफ आरबीसी चेंज। आई बात समझ में? ठीक है, कैसी हो जाती है? सिकल शेप। बाय कॉनकेव से कैसी हो जाती है? सिकल शेप हो जाती है। क्लियर है? क्लियर यहां तक सबको कि ये आखिर में प्रॉब्लम क्या कर रहा है? तो जो आपका हीमोग्लोबिन वाला जीन है उसके बीटा चेन के 6 पोजीशन पे पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? नॉर्मल कंडीशन में ये ग्लूटामिक एसिड बनाता था, लेकिन अभी हो गया डिसऑर्डर। क्या हो गई? इसकी जो बीटा चेन है उसके 6 पोजीशन में आ गया म्यूटेशन, और जैसे ही म्यूटेशन आया तो ये गैप की जगह गग बनाने लगा। दैट मींस ग्लूटामिक एसिड को कोट करने की जगह क्या हो गया?
वैलीन बनाने लगा, और अब जैसे ही वैलीन बनाना लगा वैसे ही इसकी एफिनिटी भी डिक्रीज और इसका शेप ऑफ आरबीसी भी चेंज, सिकल्ड हो गया। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब देखो यहाँ होता क्या है इन दैट कंडीशन। यहाँ पे जीन होता है आपका कौन सा, हीमोग्लोबिन वाला। इसके दो जीन होते हैं, एक होता है आपका डोमिनेंट और एक होगा रेसेसिव। ठीक है, तो जो HbA होता है वो कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, S वाला क्या होता है, रेसेसिव होता है। ठीक है, तो अब ये तीन कंडीशंस तुम्हारे सामने मैंने लिख दी। अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर HbA का कंट्रास्ट बना जीन का तो क्या होगा, जस्ट टेल मी। अगर HbA बना तो क्या होगा, व्हाट वुड बी हैपन? इंडिविजुअल में सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम कॉज होगी या नॉर्मल इंडिविजुअल बनेंगे, बताओ चैट बॉक्स में फटाफट। ये आपका रेसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, रेसेसिव। रेसेसिव डिसऑर्डर है तो क्या आपके डोमिनेंट वाले जब आएंगे तो रेसेसिव एक्सप्रेस होगा, जबकि दोनों ही डोमिनेंट है, HbA वाला है। तो इन दैट कंडीशन क्या होगा, नॉर्मल इंडिविजुअल बनेंगे या सिकल सेल वाले बनेंगे? यस, इट वुड बी नॉर्मल इंडिविजुअल। क्या बनेंगे आपके, नॉर्मल इंडिविजुअल बनेंगे। तो इस वाली कंडीशन में बेटा क्या बनेगा, नॉर्मल इंडिविजुअल बनेगा। बनेगा या नहीं? Yes, ma'am. क्योंकि दोनों कैसे हैं, ए वाला। और ये रेसेसिव जो है तो रेसेसिव मतलब एस वाला रिस्पॉन्सिबल है। यस, दूसरे में क्या बनेगा बताओ, दैट वन। इसमें क्या बनेगा, इसका फिनोटाइप तो नॉर्मल आएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जीनोटाइप की बात करें तो ये क्या है आपका, कैरियर। ये क्या होगा बेटा, कैरियर होगा। कैरियर का मतलब क्या होता है, अगर इसको खुद तो प्रॉब्लम नहीं हुई, बात समझना, इसको खुद तो प्रॉब्लम नहीं हुई लेकिन ये कैरियर था। अगर ये किसी ऐसे ही मेल के साथ इसकी शादी हो गई, ठीक है, जो क्या था आपका, जिसके पास भी एक रेसेसिव जीन था, तो अब अगर ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये वाला करेक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ, चांसेस हैं। तो Yes, जब ऐसा कॉम्बिनेशन आता है रेसेसिव वाले में, रेसेसिव के केस में, तो डोमिनेंट के केस में तो हमेशा भाई स्किप होगी ही नहीं जनरेशन, क्योंकि डोमिनेंट तो हमेशा ही ऊपर रहेगा। लेकिन रेसेसिव वाला जब डोमिनेंट के साथ रहता है तब उसको प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगी, डिसीज नहीं होगी बेटा, लेकिन आगे जाके डिसीज कॉज करवाएगा। ठीक है, इसीलिए स्किप जनरेशन होती है रेसेसिव में। पढ़ते हैं ना, पेडिग्री में कल पढ़ा था कि जनरेशन स्किप, तो जनरेशन क्या होगी यहाँ पे, स्किप। तो ये कैरियर बनेगा, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. कैरियर बोल दे, फिनोटिपिकली इसको प्रॉब्लम नहीं हुई लेकिन ये कैरियर है। और ये वाला क्या होगा, लास्ट वाला बताओ कैसा होगा, अफेक्टेड। ये कैसा होगा बेटा, अफेक्टेड। तो जब ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, आपको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। सेल जो है वो सिकल शेप की हो जाएंगी। ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या होगा इससे बताओ, सर्वाइवल क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा कि हाई, बताओ क्या होगा, सर्वाइवल लेस less. हो जाएगा। ठीक है, ये वाले इंडिविजुअल क्या करेंगे, लेस सर्वाइव करेंगे। लेकिन जो कैरियर्स है ना, ये जो कैरियर्स हैं इनको एक बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, क्या बेनिफिट मिलता है, जो मलेरिया होता है वो क्या करता है, आरबीसी पे अटैक करता है। ठीक है, तो कैरियर वाले के 50% आरबीसी क्या हो गए, चेंज हो गए। ये तो कम सर्वाइव करेंगे जिनको प्रॉब्लम है अफेक्टेड वाले, लेकिन कैरियर वाला कैसा है, इस तरह का है। कैरियर मतलब क्या, ये वाली कहानी ना, आपका आधा 50% डोमिनेंट आधा रेसेसिव। ठीक है, तो 50% जो है आपका क्या हो जाएगा, रेसिस्ट कर जाएगा मलेरिया इन्फेक्शन से, क्योंकि इसने अपना शेप चेंज कर लिया है, रेसिस्ट फ्रॉम मलेरिया इन्फेक्शन। ये इनको एक बेनिफिट भी मिला हुआ है। ठीक है,
तो साउथ अफ्रीका में क्या होता है कि इस तरह की स्पीशीज देखी जाती हैं जहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल्स आर, वहाँ के जो लोग हैं उस पर्टिकुलर रीजन के, वो मलेरिया से उनमें रेजिस्टेंस पाया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर ये कंसेप्ट सबको? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। नेक्स्ट आपका डिसीज है हीमोफीलिया। नेक्स्ट डिसीज क्या है बेटा? हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया की बात करें तो बेटा यहाँ होता क्या है, इट इज द ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये कैसा डिसऑर्डर है आपका? रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। जब हमको चोट लगती है इन द वेरी नॉर्मल कंडीशन तो क्या होता है, ब्लीडिंग होना शुरू होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग क्या हो जाती है, बताओ? ब्लीडिंग क्या हो जाती है? क्लॉट बन जाती है, होता है, क्लॉटिंग हो जाती है, खून बहना अपने आप रुक जाता है। कहते हैं ना थक्का बन गया, बोला सुना होगा, है ना, थक्का बन गया। बेटा कैरियर का मतलब क्या होता है, जब भी आपका रेसेसिव कोई भी डिसऑर्डर होगा, रेसेसिव डिसऑर्डर मतलब कि दैट डिसऑर्डर इज फ्रॉम, किससे हो रहा है आपका? रेसेसिव वाले जीन से हो रहा है। तो एक बात बताओ, ये आपके पास क्या है? डोमिनेंट वाला ट्रेट है, ये वाला क्या है आपके पास? रेसेसिव वाला ट्रेट है। अब जब ये रेसेसिव से मिलेगा तभी क्या करेगा? इन्फेक्शन कॉज करेगा। इस कंडीशन में ये इन्फेक्शन कॉज करेगा क्या? तो इसको तो इन्फेक्शन नहीं है, ये हेल्दी है, ये खुद क्या है बेटा? हेल्दी है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ये क्या करेगा? अफेक्ट करवाएगा। तो ऐसे पर्सन को कैरियर बोला जाता है कि ये बीमारी लेके जा रहा है, खुद तो अफेक्टेड नहीं है, बट इसके अंदर वो बीमारी है, पता नहीं चल रही है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा, लेकिन वो बीमारी इसके अंदर है। और क्या होगा, जब इसको इसके पार्टनर के पास भी ये वाला अगर जीन मिल गया तो क्या होगा? अगर पार्टनर भी ऐसा हुआ आपका हेट्रोजाइगोटिक तो क्या होंगे? दोनों का एचबीएस मिलेगा और क्या कर लेगा? बताओ, न्यू इंडिविजुअल जो बनेगा वो कैसा बनेगा? इन्फेक्टेड। आई बात समझ में? ये कैरियर है, खुद तो नहीं बीमार, खुद अफेक्टेड है ही नहीं, लेकिन अपने अंदर उसने रेसेसिव वाले जीन को छुपाया हुआ है, स्किप जनरेशन करके निकलेगा। ये रेसेसिव जीन आपके मेंडेलियन जेनेटिक्स में कहाँ पे निकल रहा था? F1 जनरेशन में नहीं निकला था, कहाँ निकला था? F2 हुआ था जनरेशन। ऐसा। और जब कल पेडिग्री पढ़ा तो मैंने तुम लोग को पढ़ाया पेडिग्री में कि क्या हुआ था, बताइए क्या हुआ था? स्किप जनरेशन का मतलब क्या समझा था हमने? ट्रिक क्या ली थी कि अगर जनरेशन स्किप हो रही है तो रेसेसिव है। क्यों स्किप होती है? इसीलिए स्किप होती है कि जब इसको ये वाले दोनों मिलेंगे रेसेसिव तभी तो कॉज करेगा भाई। क्लियर है अभी? बोलो। यस मैम। नाउ क्लियर? चलो, हीमोफीलिया क्या है बेटा? हीमोफीलिया जो है आपका वो कैसा डिसऑर्डर है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इट इज रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ये क्यों हो रहा है आपका? अब एक बात बताओ, अभी मैंने बोला कि जब हमको चोट लगती थी, नॉर्मल इंडिविजुअल किसी को भी चोट लगती, थोड़ी देर ब्लड बहता है, फिर ब्लड क्या होता है आपका? क्लॉट होने लगता है। तो देयर इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ सम प्रोटीन, कुछ ऐसे फैक्टर्स पाए जाते हैं, जिन लोगों ने भी ब्लड कोगुलेशन की प्रोसेस पढ़ी होगी, फैक्टर 8 फैक्टर 9 पढ़ा है, ठीक है, आपका फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। ये क्या करवाते थे आपको? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करवाते थे, है ना, ये साकार। तो ये सारे क्या कराते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करवाते हैं। तो यहाँ हीमोफीलिया में क्या हो रहा है? अब ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही, इस डिसऑर्डर में क्या हो रहा है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा सही से। तो ये क्या हो जाता है आपका? यहाँ पे इनहेरिटेड डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, किसकी? कोगुलेटिंग फैक्टर की। क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? जो कोगुलेटिंग फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? डिफिशियंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इट इज द रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर ड्यू टू
इनहेरिटेड मतलब जेनेटिक है, बताओ, इनहेरिटेड डिफिशियंसी हो रही है इन कोगुलेट फैक्टर। किसमें डिफिशियंसी हो गई बेटा, क्या नहीं बन पा रहा है सही से, कोगुलेट फैक्टर सही से नहीं बन रहे हैं। जो जीन कोगुलेट फैक्टर बनाते थे अब उनमें प्रॉब्लम आ गया और वो नहीं बना पा रहे, नहीं बना पा रहे तो ब्लड क्लॉटिंग का काम था, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही। क्लियर, बोलो, ठीक है। तो इसके टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप की प्रॉब्लम होगी ये। द वेरी फर्स्ट वन इज हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है इसका, हीमोफीलिया बी। दो तरीके के आपके मेन हीमोफीलिया होते हैं, बाकी क्या होते हैं जो दो टाइप होते हैं वो उतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन ए और बी क्या होता है मोस्टली आपके एनसीईआरटी में भी दिया और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बेटा कौन सा आपका डिफिशियंसी आ जाएगी, किस फैक्टर में, फैक्टर 8 में। किस फैक्टर में डिफिशियंसी आ जाएगी बेटा, फैक्टर 8 में डिफिशियंसी आ जाएगी। फैक्टर 8 सही से काम नहीं करेगा, और जब फैक्टर 8 नहीं काम कर रहा है सही से तो क्या होगा, क्लॉटिंग होगी क्या, नहीं होगी, कोगुलेट फैक्टर काम नहीं कर रहा। हीमोफीलिया बी की बात करें तो क्या होता है आपका, फैक्टर 9, क्या होता है यहाँ पे, फैक्टर 9 जो है वो सही से काम नहीं करता और क्या हो जाती है यहाँ पे, डिफिशियंसी। आई बात समझ में। और इस वाले जब फैक्टर 9 का की बात आती है तो इसको कहा जाता है क्रिसमस डिसीज। क्या नाम है इसका, क्रिसमस डिसीज, RI क्या होगा, क्रिसमस डिसीज। क्लियर है, क्या नाम दे दिया, जब फैक्टर 9 डिफिशियंट हो गया तो ये वाले हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिसीज। क्लियर, बताओ, Yes, ma'am. ठीक है। याद कैसे रखोगे, A8 B9, A8 और 8 के बाद क्या आता है 9, तो B के साथ क्या आएगा 9 फैक्टर, ठीक है। A के साथ 8 फैक्टर, B के साथ 9 फैक्टर, डिफिशियंट हो गया तो क्या होगा, बताओ, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हो गया हीमोफीलिया। क्लियर, Yes, ma'am. ठीक है। ये आपका जो प्रॉब्लम है अगर ये हो जाए कहाँ, वॉन विली ब्रांड डिसीज, अगर इसी मतलब ये प्रॉब्लम जो होती है ये क्या होती है, अगर यहाँ पे फैक्टर 8 जो है वो डिसऑर्डर हो गया, लो लेवल हो गया उसका, और उसके साथ साथ प्लेटलेट्स में भी डिफिशियंसी आ गई, प्लेटलेट्स की जो एडिटनेस है वो भी कम हो गई, तब इस प्रॉब्लम को कहा जाता है वॉन विली ब्रांड डिसीज। क्या नाम है इसका, वॉन विली ब्रांड डिसीज। आई बात समझ में, क्या हो रहा है इस प्रॉब्लम में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ये भी क्या है आपका, इट इज ऑल्सो ब्लीडिंग डिसऑर्डर। क्या हो रहा है यहाँ पे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। क्या होगा, लो लेवल ऑफ फैक्टर 8, यहाँ पे भी फैक्टर 8 की क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है, फैक्टर 8 कम हो गया। बट और क्या हो गया उसके साथ साथ, फैक्टर 8 बस कम हुआ होता तो फिर हीमोफीलिया ये मानते, लेकिन उसके साथ और क्या क्या हो गया, ऑल्सो abnormalities इन किसमें हो जाएगी, प्लेटलेट्स में। आई बात समझ में, प्लेटलेट्स में भी प्रॉब्लम हो गई बेटा, तो क्या हो गया ये आपका वैन विली ब्रांड डिसीज कहलाएगा। डन एवरीवन, Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट, मैम ये लाइन एक बार दोबारा रिपीट कर दो। वॉन विली ब्रांड डिसीज क्या होती है, अगर आपका ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, फैक्टर 8 का लेवल क्या हो गया यहाँ पे कम हो गया, ठीक है, लेकिन प्लेटलेट्स में भी आपकी एबनॉर्मेलिटीज आ गई, तो देन इट विल अराइज एज वॉन विली ब्रांड डिसीज। ये क्या कहलाएगा आपका
वॉन विली ब्रांड डिसीज कहलाएगा। बताओ, इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताओ, कोई डाउट? No, ma'am. अभी ये जो डिसीज है वो किस टाइप का डिसीज है आपका? बताओ, ऑटोजोमल है कि क्या है? Autosomal. बताओ बताओ, कैसा डिसीज है? चैट बॉक्स में आंसर करो। नो 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 नो, इट इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव। ये भी कैसा है आपका बेटा? एक्स लिंक्ड रेसेसिव। ठीक है, आई बात समझ में? कैसा है ये? एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। एक क्वेश्चन का और जवाब दो, कल वाली क्लास कितनी क्लियर थी अभी पता चल जाएगी। एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया की अगर मैं बात बोलूं है तो ज्यादा होने के चांसेस किसमें है, मेल में या फीमेल में? ये वाला कंसेप्ट सबका क्लियर? कौन ज्यादा अफेक्टेड होगा? Male. मेल। बीच में किसी ने एक फीमेल लिख दिया बेटा, जिस किसी ने लिखा है ना मेल अफेक्ट होगा। ठीक है, बाकी सब सही आंसर कर रहे हो। कौन अफेक्ट होगा बेटा यहाँ पे? मेल अफेक्ट होगा। मैंने कल ही बताया था कि एक्स लिंक्ड की पहचान क्या होती है? एक दो पहचान है, एक तो आपका सीधे मेल में होगा मोस्टली। अगर मेल इफेक्टेड है तो समझ जाओ कि कैसा है आपका एक्स लिंक्ड, वरना मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल अगर ट्रांसफर हो रहा है डिसीज का तो भी कैसा है आपका? एक्स लिंक्ड डिसीज है। पढ़ा है कल हमने, कल ये एवरीवन? ठीक है, चलो क्लियर ये वाली स्लाइड सबको? कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है, तो कैसा आपका है ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बन जाएगा। समटाइम यही पूछ लेता है आपका कि इनमें से कौन सा एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, और हो सकता है कि आपको नाम दे दे 3-4 डिसीज का। तो यू नो इट वेरी वेल कि हीमोफीलिया क्या है अब आपका, कैसा है? बताओ, X-linked recessive. कॉज कैसे होता है इसका? कौन कॉज कर रहा है? कॉजेस क्या क्या है इसके? कॉज ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया को कॉज कौन कर रहा है? ठीक है, तो पहली चीज तो जेनेटिक म्यूटेशन है। पहली चीज क्या है बेटा ये? इट इज जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है, पहली बात, ये किस वजह से कॉज हो रहा है? जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। दूसरा, क्या हो रहा है यहाँ पे? म्यूटेशन हो कहाँ रहा है? किन वाले जीन में हो रहा है? म्यूटेशन इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग आपका जो फैक्टर होगा उस वाले जीन में क्या होगा? म्यूटेशन होगा। क्लियर? क्लियर है ये? बताओ, Yes, ma'am. वो वाले जीन जो क्या बना रहे होंगे? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वाली प्रोटीन बना रहे होंगे, वही म्यूटेशन होगा। ठीक है, कैसे हैं वो जीन? कहाँ पाए जा रहे हैं आपके? एक्स क्रोमोसोम पे। कहाँ पाए जा रहे हैं? एक्स क्रोमोसोम पे। और किस तरह के जीन के एलील हैं वो? रेसेसिव वाले। क्लियर? क्लियर, चलो नेक्स्ट लिख लो, फिनाइल कीटोयूरिया। पीके यू बोला जाता है। क्या बोलते हैं इस डिसीज को? पीके यू, सब कुछ कैपिटल कैपिटल। ठीक है, ये बेटा कैसी डिसीज है? ऑटोजोमल रेसेसिव डिसीज है। कैसी डिसीज है? ऑटोजोमल रेसेसिव। तो एक बात बताओ मुझे चैट बॉक्स में फटाक से, कि एक आपका फैमिली है उसमें ये डिसीज पाई जाती है, ठीक है, दैट इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड इन द फिनाइल कीटोयूरिया।
तो अब मुझे बस एक बात का जवाब दे दो कि क्या यहाँ स्किप ऑफ द जनरेशन पाया जाएगा? देयर इज स्किप ऑफ जनरेशन और नॉट? चैट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करो। जनरेशन स्किप होगी? ये जो नो मैम किसने बोला भाई? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, ये मैं खुद बता रही हूँ। इट इज द ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। मैंने पूछा एक फैमिली है दैट इज सफरिंग फ्रॉम, दैट सम इंडिविजुअल्स आर सफरिंग फ्रॉम फिनाइलकीटोयूरिया। सो टेल मी दैट कि आपका स्किप ऑफ जनरेशन होगा या नहीं होगा? रेसेसिव डिसऑर्डर है तो होगा, स्किप करेगा ना जनरेशन, सीधी सी बात है। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो क्या होता? जनरेशन स्किप नहीं होती। तो अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए तो तुमसे बनना चाहिए, वो क्वेश्चन कुछ भी दे दे, तुम्हारे कंसेप्ट ऐसे क्लियर होने चाहिए कि पढ़ लिया तो इससे चाहे कुछ भी आ जाए बने। ठीक है, तो ऑटोसोमल रेसेसिव है। दूसरा क्या करता है बेटा? ये क्या करता है? हमारी बॉडी में कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? इनकी जरूरत हमेशा हमें रहती है। उनमें से एक है आपका फिनाइल एनालिन। ठीक है, ये बॉडी में नहीं बनेंगे इसीलिए एसेंशियल है। ठीक, तो इसमें से क्या होता है आपका? फिनाइल एलानिन। ठीक है, ये जो आपका फिनाइल एलानिन होता है, ये क्या करता है? एक एंजाइम होता है, उसकी प्रेजेंस में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। किसमें? टायरोसिन में। किसमें कन्वर्ट कर लेगा? टायरोसिन में खुद को कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम होता है ये? पा। कौन सा एंजाइम होता है? पा। नाम क्या है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम का नाम क्या है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या नाम है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। पा बोल सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, क्लियर? बताओ, इज इट क्लियर? काम क्या है इसका? नॉर्मल कंडीशन में फिनाइल एलानिन को चेंज कर रहा है टायरोसिन में। ठीक है, अब टायरोसिन का क्या काम है? टायरोसिन क्या करता है? हार्मोन बनाता है। टायरोसिन क्या करता है? आगे जाकर के हार्मोन बनवाने में हेल्प करता है। कौन कौन से हार्मोन? कौन कौन से हार्मोन बनेंगे बेटा? पहला हार्मोन बनेगा आपका इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है? इमरजेंसी हार्मोन बताओ चैट बॉक्स में जल्दी से। और दूसरा आपका थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 को बनाने में हेल्प करेगा। तो ये जो फिनाइल एलानिन बन रहा है टायरोसिन में, वो ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बना जा रहा है, बन के कुछ और दूसरा काम करवा रहा है। लेकिन इफ देयर इज द म्यूटेंट ऑफ पाजीन, पाजीन म्यूटेंट हो गए, क्या होगा बताओ? यस, एड्रिनल। यस प्रतिभा, गुड। इमरजेंसी हार्मोन, यस। अगर पा हार्मोन क्या हो गया बेटा? यहाँ पे म्यूटेड हो गया, नहीं सही से बन रहा, तो क्या होगा? फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में बनना बंद हो जाएगा। हो जाएगा ऐसा क्योंकि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज सही से काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसको बनाने वाले जीन म्यूटेंट हो गए। ठीक है, तो अभी क्या हो गया? टायरोसिन नहीं बन रहा, क्या बना जा रहा है? फिनाइल एलानिन बना जा रहा है, बना जा रहा है, बना जा रहा है। कितना बन जाएगा? बॉडी में बहुत सारा बन जाएगा, क्योंकि अब ये क्या हो रहा है? टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा? फिनाइल एलानिन इस कंडीशन में एक्यूमिलेट। क्या हो जाएगा? एक्यूमिलेट इन द बॉडी। एक्यूमिलेट इन बॉडी। बॉडी में क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। ठीक है, एकदम एक्सेस में आ जाएगा। और क्या कॉज कर देगा? इट विल कॉज क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होगी? मेंटल रिटार्डेशन। दूसरा क्या होगा बताओ? और क्या क्या प्रॉब्लम कॉज होती है बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। ये मैं पढ़ा भी चुकी हूँ तुम्हें, बताओ जल्दी से क्या क्या प्रॉब्लम कॉज होगी फटाफट चैट बॉक्स में। अगर फिनाइल एलानिन बढ़ गया बॉडी में या फिनाइल की तो यूरिया प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा? यस उज्जवल, और क्या होगा बताओ? 3 प्रॉब्लम हुई थी, मेंटल रिटार्डेशन हुआ था और हेयर रिड्यूस हो जाएंगे, और क्या होगा?
स्किन पिगमेंटेशन पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, ठीक है। चैट बॉक्स सब बता देता है कि किसके कितने रिप्लाई आ रहे हैं। स्किन पिगमेंटेशन, एक टास्क दिया था सबको, ठीक है, 1 वीक हो रहा है, ठीक है। आपका कल फ्राइडे फिर सैटरडे, मंडे को बोला था, सैटरडे वाली क्लास में बोला था मैंने शायद, कि आपको डेली डेली अपना क्या करना है, नोट्स रिवाइज करना है। तो शुरू वाले दिन हो सकता है 20 से 25 मिनट लगे, फिर टाइम रिड्यूस होगा रिड्यूस होगा रिड्यूस होगा, जब तक तुम 3 से 4 मिनट वाले रिवीजन पे नहीं पहुंच जाते एक दिन के नोट्स के, तब तक वो क्या है आपका, अभी तुमसे बनता नहीं है, ठीक है। तो ये काम कौन कौन कर रहा है जरा बताओ चैट बॉक्स में, ये तुम्हारा असाइनमेंट था, कौन कौन ये काम कर रहा है, बोलो जल्दी, कौन कौन कर रहा है ये काम। यस, चलो उज्जवल, ये सिर्फ यस लिखना नहीं है बेटा, करना भी है, ठीक है, कि बस यस लिख दिया, लग तो नहीं रहा है। करे होते ना तो इतना फटाफट रिप्लाई देते, ये तो अभी पढ़ा है इस वीक सारा कुछ, तो फिर क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हो बताओ। अगर मैं इसको अलग से नहीं पढ़ाती, स्किप कर देती क्योंकि तभी पढ़ाया था, तब फिर सिर्फ इतना बता देती कि ऑटोसोमल रिसेसिव है और ये है, तब फिर तो तुम लोग ऐसे पढ़ोगे क्या, ऐसे नहीं पढ़ना है। एक टॉपिक पढ़ लिया दैट मीन्स आपको बनना चाहिए, जब तक नहीं पढ़ा तब तक ठीक है, पढ़ लिया बनना चाहिए। क्लियर ये पूरी स्लाइड सबको। चलो नेक्स्ट आओ, सिस्टिक फाइब्रोसिस लास्ट है आपका, एंड फिर उसके बाद क्लास। सिस्टिक फाइब्रोसिस, आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट। अब इस चैप्टर में से कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ ले तुमसे बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज पढ़ी है। सिस्टिक फाइब्रोसिस आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है बेटा, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। जनरेशन स्किप होगी, बताइए, Yes, जनरेशन ma'am. स्किप होगी, ठीक है। और मेल फीमेल दोनों में आएगा 50-50 या सिर्फ मेल में आएगा, Both. दोनों। ऑटोसोमल है दोनों में आएगा। भैया एक बात बताओ, ऑटोसोमल वाले जो क्रोमोसोम होते हैं क्या वो जेंडर पे इफेक्ट डालते हैं, No, नहीं ma'am. डालते। No, तो ma'am. मेल फीमेल में कुछ डिस्टिंग्विश होगा क्या, नहीं होगा। एक्स लिंक्ड वाला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना जेंडर डिटर्मिनेशन की, इसलिए वहां पे मेल फीमेल का इतना चक्कर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल चांसेस है, ऑटोसोमल तो सबके सेम है, यही है ना बात, मेल फीमेल क्या मेल क्या फीमेल, ठीक है। तो इसलिए ऐसा है, ठीक। तो ऑटोसोमल है तो मेल फीमेल 50-50 चांसेस हैं, बताओ, ठीक है। दूसरा काम क्या करेगा, म्यूटेशन करेगा। कहाँ कर रहा है म्यूटेशन, CFTR जीन में। कहाँ कर रहा है बेटा, CFTR जीन विल बी म्यूटेड, ठीक है। ये जीन म्यूटेंट हो जाएगा और क्या करेगा आपका, सिस्टिक फाइब्रोसिस करता है। थोड़ी सी कहानी सुन लो, सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता क्या है, ये जो CFTR जीन है ये क्या करता है, वाटर, कुछ जो चैनल्स होते हैं ना आपके जहां से वाटर एंड आयंस फ्लो होते हैं उसको मेंटेन करता है। क्या काम करता है ये CFTR जीन, कंट्रोल करता है किसको, आपके वाटर फ्लो को, कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, और क्या करता है, एंड क्लोराइड्स आयन, और किसको करेगा, क्लोराइड आयंस को बैलेंस करेगा, ठीक है, CFTR जीन। अब एक बात बताओ, अगर ये जीन म्यूटेंट हो गया तो अब क्या फ्लो ऑफ वाटर क्लोराइड आयंस बैलेंस में रहेंगे, इनका फ्लो सही होगा, नहीं होगा। No, ma'am. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं दैट विल बी इन्फेक्टेड, अफेक्टेड हो जाएंगी, इन्फेक्टेड बोल रहे हैं सॉरी, अफेक्टेड, तो दैट ग्लैंड्स विल बी अफेक्टेड, होंगी अफेक्टेड, ठीक है। अब जो म्यूकस बनता है, म्यूकस में क्या होता है आपका, वाटर का कंटेंट होता है, ठीक है। तो जब वाटर का फ्लो आपका डिसबैलेंस हो गया तो म्यूकस क्या हो जाएगा, एबनॉर्मली थिक हो जाएगा। म्यूकस कैसा हो जाएगा, एबनॉर्मली थिक हो जाएगा, और जो भी ग्लैंड है वहां पे क्या हो जाएगा, डक्ट्स में, वेरियस ऑर्गन में जमना शुरू हो जाएगा। क्लियर है बात, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या सिक्रेट करेगा, एबनॉर्मली थिक म्यूकस। आई बात समझ में कि हो क्या रहा है, Yes, ma'am.
ठीक है, म्यूकस। तो ये याद रखना कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बेटा, थिक म्यूकस बन रहा है, इससे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। मैम ठीक क्या म्यूकस लिखा है? यस, म्यूकस obstructs gland and ducts of various organs. Now this chapter has ended. ये तुम्हारा आज पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हैज कंप्लीटेड। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट देन जस्ट आस्क टू मी। कोई डाउट किसी को बोलो, यू हैव 2 मिनट्स। बताओ इस चैप्टर में कहीं कोई डाउट? एवरीथिंग इज क्लियर? क्या हो गया सिस्टिक फाइब्रोसिस में? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, CFTR जीन म्यूटेंट हो गया। दैट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन द क्लोराइड आयन, एंड if the flow of water and chloride ions are defected, सही से कंट्रोल नहीं होंगे, बैलेंस नहीं होंगे, क्या होगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर अफेक्टेड, जहां से आपके सिक्रीशन होते हैं वो सब अफेक्टेड हो जाएंगी, है ना। तो म्यूकस कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा, जमने लगेगा। बताओ बेटा, जीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ वाटर एंड आयंस। ये जीन क्या कर रहा है? चैनल प्रोटीन बना रहा है, वही चैनल प्रोटीन आपके फ्लो ऑफ वाटर एंड आयंस को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। ऋतिका क्लियर? चलो अभी बताओ, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम? इज एवरीथिंग इज क्लियर? द चैप्टर इज ओवर। कितनी परसेंट क्लियरिटी हुई है? बताओ जल्दी से, कितने परसेंट क्लियरिटी हुई है? यस शिवानी बता रही हूँ। कितने? पहले तुम लोग मुझे बताओ इस चैप्टर में तुमको कितना डाउट है, या कितना चैप्टर समझ में आया, अच्छे से बनने लगा चैप्टर? बताओ जल्दी से, कितना क्लियर हुआ है? चैप्टर खत्म, फीडबैक दो चैप्टर का, जल्दी जल्दी। चलो तनीषा का तो, प्रतिभा को 80%। 80% क्यों है भैया, ये बताओ? पढ़ाया तो 100% है। रिवीजन करना है, ठीक है, रिवीजन करना है सबको अच्छे से, और जब भी तुम्हें डाउट हो यू कैन आस्क मी, ठीक है, क्लियर। और किसी दिन इसका मैं खुद टेस्ट लूंगी तुम्हारा, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। क्लियर है? मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तुम्हें प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है। और हो सकता है अगर आज टाइम होता तो आज भी मैंने सोचा था करवाऊंगी, बट चैप्टर कंप्लीट हो गया, टाइम नहीं है, वरना 2-3 क्वेश्चंस मैं करवाती। ठीक, तो ये क्लियर है, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। शिवानी, आई जीन का मतलब क्या होता है? आइसो ए ग्लूटिनोजेन, ठीक है। ये जीन है आपका, ये जीन होता है जिसके ऊपर क्या होता है, आपके एलील्स पाए जाते हैं, इस तरीके से 3 मल्टीपल ऑफ एलील, ठीक है, आइसो ए ग्लूटिनोजेन। ठीक, क्लियर एवरीथिंग? चलो बाय बाय एवरीवन, बाय, थैंक यू। बाय एवरीवन। Bye, ma'am.